व्हाट्सअप बनाया स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का आप ही के चैनल जितेंद्र आर्या क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर डिजाइन के बारे में। तो ये आपका है टोटल मार्क्स 100 और आपको टाइम मिलता है इसको 3 आवर्स सॉल्व करने के लिए। तो आज हम इसके मार्किंग स्कीम, पेपर पैटर्न के बारे में आपको पूरी नॉलेज देंगे। कौन सा मॉड्यूल में से कितने मार्क्स का आता है, कितने मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, कितने मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और जितेंद्र आर्या क्लासेस पूरी हेल्प करेगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, चाहे वो स्टडीज से रिलेटेड हो, चाहे अदर देन स्टडीज़ हो, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो। आपको सारे सॉल्यूशन हमारी वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तो पेपर पैटर्न का समझना जरूर स्टूडेंट्स इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ पता चाहिए कि हम पहले लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर एमसीक्यू सॉल्व करना है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि हमारा टाइम एग्जैक्टली यूटिलाइज्ड हो जाए। तो पहला यहाँ दे रखा है वेटेज बाय ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल्स। तो नॉलेज के बेस पे आपको 30 मार्क्स का आएगा, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे 50 मार्क्स का और एप्लीकेशन के बेस पे 20 मार्क्स का। तो टोटल आ गया आपका 100 और इन्हीं की आपकी परसेंटेज कन्वर्ट करके यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर आपका आ गया वेटेज बाय टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, मार्किंग स्कीम दे रखी है, मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स दे रखे हैं और एस्टिमेटेड टाइम, आपको टाइम भी बता रखा है कि आपको इतने मिनट्स उस क्वेश्चन पे देने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यू जो स्टार्टिंग में आते हैं। इन्होंने थोड़ा उल्टा दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके 8 एमसीक्यू आएंगे 1 मार्क्स के, वो हो गए आपके 8 मार्क्स के। फिर आपका आ गया वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो 10 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स के, टोटल हो गए आपके 20 मार्क्स। शॉर्ट आंसर आपके क्वेश्चन आएंगे 12 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, तो ये आपके हो गए 48 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके 4 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स ईच, तो टोटल हो गया आपका 24 मार्क्स का। तो यहाँ पर आपके 34 क्वेश्चंस हो गए और 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर हो गया। और ये आपको टाइम बता रखा है कितनी देर में आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये ग्रॉस दे रखा है, एवरेज दे रखा है, कि मतलब ये नहीं है कि आपको इतनी देर में अटेम्प्ट करना है, हर बच्चे की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर अब देखते हैं वेटेज बाय कंटेंट, जो आपका यूनिट्स और सब यूनिट्स दे रखे हैं, कोई चैप्टर बेसिस पे बता रखा है। तो आपका इवोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स जो है वो आपका 7 मार्क्स का आएगा। ह्यूमन वॉन्ट्स एंड प्रोडक्शन जो है आपका 8 मार्क्स का आएगा। इंक्रीज प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज आपका 7 मार्क्स का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपका 7 मार्क्स का। बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 7 मार्क्स का। सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 8 मार्क्स का। सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड इंश्योरेंस 8 मार्क्स का। अंडरस्टैंडिंग एंड इकोनॉमी 9 मार्क्स का। इंडियन इकोनॉमी एंड ओवरव्यू ऑफ एंड प्रॉब्लम 19 मार्क्स का आएगा आपका। वर्ल्ड इकोनॉमी आएगा आपका 10 मार्क्स का। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका आएगा 10 मार्क्स का। तो टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स। तो आगे हम चलते हैं डायरेक्टली अब पेपर पे। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दूं, ये जो पेपर है वो अक्टूबर 2019 का पेपर है, मतलब आपको लेटेस्ट पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो इस क्वेश्चन पेपर के अंदर स्टूडेंट्स 34 क्वेश्चन हैं और 11 प्रिंटेड पेजेस हैं। रोल नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, आपको पेपर का कोड ये दे रखा है, सेट आपका ए है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र 214। आगे चलते हैं। तो डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पे फिल करेंगे। आपके जो क्लास में आपका पेपर कंडक्ट करा रहे होंगे इन्विजिलेटर्स, उनके साइन यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आप कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन उनके बारे में फटाफट रीड कर लेते हैं। पहला दे रखा है रोल नंबर लिखना है आपको, फर्स्ट पेज पे आप लिख चुके हैं क्वेश्चन पेपर के। सेकंड दे रखा है कि क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ था कि इसमें 34 टोटल क्वेश्चन है और पेजेस हैं, वो आप काउंट कर लीजिएगा। और आपको ये भी चेक करना है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो सीक्वल ऑर्डर में हो। थर्ड दे रखा है आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखे हैं उसमें आपको चूज करना है, ए बी सी और डी ऑप्शन दे रखा है। तो आप ए बी सी डी ऑप्शन लिखने के साथ साथ उसमें आपका आंसर भी लिखेंगे आंसर बुक में। फोर्थ आपका दे रखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी टाइम एक्सक्लूडेड नहीं है, आपको 3 घंटे में ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका मार्किंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। आप कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं बना सकते अपनी आंसर बुक में और ना ही कहीं बेवजह रोल नंबर लिख सकते। अब अगर आप ऐसा करोगे तो आपका पेपर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 6 दे रखा है कि आपका पेपर कोड ये दे रखा है और सेट ये दे रखा है, आपको अपनी आंसर बुक में ये लिखना है। 7th क्वेश्चन जो आपका 7th पार्ट है ये आपका थोड़ा रिलैक्सिंग है। इसमें क्या है, क्वेश्चन पेपर जो है सिर्फ हिंदी इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, बट आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो। यहाँ पे लैंग्वेजेस लिख रखे हैं उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मलयालम, कन्नड़। आप अपनी लैंग्वेज देख सकते हो और उसमें पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो और उस लैंग्वेज को अपनी आंसर बुक में लिख देना है कि आपने कौन सी लैंग्वेज में अटैम्प्ट किया है। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि अगर उसमें कोई एरर मिस्टेक्स होती है या फिर समझने में दिक्कत होती है, आपने अगर हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज यूज़ करी है तो अगर दिक्कत हुई तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, एनएक्स वाले की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसके अंदर। तो आपका यहाँ पे वही आपको हिंदी में दे रखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं हम अपना इकोनॉमिक्स का पेपर अब एक्चुअली में स्टार्ट हो रहा है। इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ ली, इकोनॉमिक्स 214 अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर आपका टाइम है 3 आवर्स और 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है।
तो आपका नोट दे रखा है, यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं, सबके आगे उनके मार्क्स, क्वेश्चन के आगे मार्क्स लिखे हुए हैं। और थर्ड आपका बता रखा है कि 1 to 8 जो है वो आपका MCQ है, ये इंस्ट्रक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप चाहो तो इसमें आराम से देख सकते हो, हिंदी में भी लिख रखा है। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर, इकोनॉमिस्ट ऑफ लेट 20th सेंचुरी ट्रीट इकोनॉमिक एज, जो 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण के अर्थशास्त्री थे वो अर्थशास्त्र को किस तरीके से ट्रीट करते थे, मतलब क्या मानते थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साइंस ऑफ वेलफेयर, साइंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस और साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आंसर है डी, वो उसको साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मानते थे। इसको आपको सॉल्व करना है, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर हिंदी में लिख रखा है, आप देख सकते हैं। सेकेंड वाला देखिए आप, कंज्यूमर सोवर्जिनिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, उपभोक्ता प्रभुत्व किसका विशेषता है। तो कैपिटल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर नन ऑफ अबव। तो ऐसा सिर्फ मिक्स्ड इकोनॉमी में ही पॉसिबल है, तो इसको आपको 1 मार्क्स मिलेगा इसको सॉल्व करने का। थर्ड आपका दे रखा है, द एक्टिविटी यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स इज कॉल्ड, आपका वो प्रोडक्शन कहलाई जाती है, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन, नन ऑफ अबव। हिंदी में बता देता हूँ, मानव आवश्यकताओं की सीधी पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कंजम्पशन, उसका उपभोग करना। तो ये आपका 1 मार्क्स का है। तो मैंने आपको 3 बता दिए स्टूडेंट्स, बाकी अगर मैं बताऊंगा तो आपका वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन रीड आउट करके बता रहा हूँ, जैसे आपको ठीक लगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रोडक्शन यूनिट वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओनर इज 20 इज कंसिडर एज, जहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट में सिर्फ 20 ओनर्स हो सके, सिर्फ 20 ऑनर्स हो सके, 20 से ज़्यादा नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं, यहाँ पर ये हिंदी में लिखा हुआ है। 5th में देखिए आप, रेंट पेड इन विच टाइप ऑफ कॉस्ट, जो आपकी किराया है वो भुगतान की किस प्रकार का लागत है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 वाले देखिए, यहाँ पे लिखा था डेफिनेशन ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड इंडिकेट विच कंपोनेंट, तो आपके वस्तु की मांग की परिभाषा कौन सा एक घटक शामिल है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। 7th आपका दे रखा है, द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डाटा पुट इनटू रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड, आंकड़ों के वर्गीकरण के पश्चात उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, किस तरीके का वो कहलाता है। तो आप इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, बाकी आपको आंसर बता देता हूँ। इसको बोलते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसका ऑप्शन है सी। यहाँ पर अब आप 8 देखिए, यहाँ पे क्या है, विच कंज्यूमर राइट एंश्योर द कंज्यूमर इंटरेस्ट विल बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन, तो आपका कौन सा उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता को हित में ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं अपना। 9th वाला जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, मानव आवश्यकताएं जो है वो असीमित है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है इसकी। 2 मार्क्स का है ये। 10th है आपका, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट्स एंड प्राइस इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें बाजार और कीमतों का महत्व समझाना है, ये आपका 2 मार्क्स का है। 11 दे रखा है आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर्स, श्रम विभाजन की अवधारणा समझानी है आपको, ये है आपका 2 मार्क्स का। 12 दे रखा है, इफ 50 यूनिट्स ऑफ आउटपुट ऑफ अ गुड आर प्रोड्यूस एंड द टोटल फिक्स कॉस्ट इज 1500 अलॉन्ग विद द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 3500, कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर एक वस्तु की 50 इकाई का उत्पादन करने के लिए कुल लागत जो है वो आपकी 1500 रुपये है, और आपने उसको क्या करा, बेच दिया, और आपका जो टोटल अलॉन्ग विद उसकी एक और लागत दे रखी है 3500, तो उत्पादन की औसत लागत ज्ञात कीजिए। तो आपको एवरेज निकालना है। तो आपका जो इसका फॉर्मूला रहेगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। तो ये आपका 2 मार्क्स का है। यहाँ पर देखिए आपका कि बेसिकली यहाँ पे आप 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसको 50 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एवरेज में क्या होगा, सॉरी मेरी गलती थी, यहाँ पे 2 पे नहीं 50 से डिवाइड करेंगे तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पे अब आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th में क्या है, एक्सप्लेन हाउ टैक्सेशन इन्फ्लुएंस सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, आपको बताना है कि कर एक वस्तु की आपूर्ति को कैसे प्रभावित करते हैं, समझाइए, ये आपका है 2 मार्क्स का। 14 दे रखा है, आपको एक टेबल कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एज्यूमिंग देयर ओनली 3 फर्म्स ए बी एंड सी डी इन द मार्केट, तो आपको यहाँ पे फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी दे रखी है और टोटल मार्केट सप्लाई दे रखी है। तो सब मैं आपको बस पहला वाला बता देता हूँ। यहाँ पे 900 दे रखा है, तो तीनों का मिला के ये 900 आएगा। तो यहाँ पे चाहे 400, यहाँ पे 300, तो आपका 900 में से जब आप 700 माइनस कर दोगे तो बच जाएगा आपका 200, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 200। तो ऐसे इसको प्लस कीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। ये आपका हिंदी में दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आराम से। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बैंकिंग, तो ये आपको 2 मार्क्स का है, बैंकिंग की अर्थ समझाना है आपको। 16 दे रखा है, स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज न्यूमेरिकल एक्सप्रेस एक्सप्लेन, जो आंकड़ों हमेशा जो है आंकड़ों को व्यक्त किया जाता है,
अंकों में व्यक्त किया जाता है, ये आपका है 2 मार्क्स का, इसको आपको समझाना है। यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं 17th। यहाँ पे क्या, गिव एनी 2 कॉजेज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, जो भूमि में निम्नीकरण है उसके 2 कारण बताने, आपका 2 मार्क्स। 18 सजेस्ट एनी 2 वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सुझाव दीजिए कि आप किस प्रकार से धारणीय विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, ये आपका है 2 मार्क्स का। 19th वाला देखते हैं आप, डिस्क्राइब हाउ रिसोर्सेज सेटिस्फाई वांट्स, वर्णन कीजिए कि संसाधन किस प्रकार आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ये आपका हो गया 4 मार्क्स का। 20th है आपका, एक्सप्लेन एनी 2 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कोई 2 महत्वपूर्ण आर्थिक कारक समझाइए, ये आपका है 4 मार्क्स का। 21 वाला दे रखा है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन लेबर इंटेंसिव एंड टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे आपको श्रम गहन तकनीक और पूंजी गहन तकनीक के बीच में अंतर बताना है, ये आपका 4 मार्क्स का है। 22वां है आपका, एक्सप्लेन डेवलपमेंट बैंक, विकास बैंक को समझाना है आपको, तो ये आपका है 4 मार्क्स का। आगे चलते हैं आपका 23rd क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो इसके बेसिस पे क्या करना है आपको, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से आपको रिलेशनशिप बताना है कि कीमत और आपका जो क्वांटिटी है, कीमत और आपका वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा को समझाना है, तो आपको ये है 4 मार्क्स का। 24वां, सपोज यू वांट टू ओपन एन अकाउंट इन द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, एक्सप्लेन द प्रोसीजर इन्वॉल्विंग इनटू इट, मान लीजिए कि आपको डाकघर में बैंक में अपना खाता खुलवाना है, तो समझाइए कि ऐसा करने हेतु आपको किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तो ये आपका है 4 मार्क्स का। आगे देखते हैं 25th क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ द स्टैटिस्टिकल डाटा आर द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, वर्णन कीजिए कि सांख्यिकी आंकड़े सरकारी नौकरियों का आधार कैसे बनते हैं, तो ये आपका 4 मार्क्स का है। 26 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े में आपको अंतर बताना है और उसका एक उदाहरण देना है, ये आपका है 4 मार्क्स का। 27वां क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, आपको शॉर्टकट मेथड विद स्टेप डेविएशन मेथड से आपको इसका माध्य निकालना है, मीन निकालना है, क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो और आपको 4 मार्क्स मिलेंगे इसको सॉल्व करने के। यहाँ पर ये हिंदी में आ गया। अब देखते हैं 28th क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 2 रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ फेमिन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, फेमाइंस का, तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पड़ने वाले अकालों के पीछे किन 2 कारण की व्याख्या कीजिए, आपको करनी है, तो 4 मार्क्स का है। तो फेमाइन जो होता है वो आपका होता है अकाल। सो 29th क्वेश्चन है, व्हाट 2 वेज यू विल सजेस्ट इन कंट्रोलिंग प्राइस इन इंडिया, एक्सप्लेन, भारत में कीमतों का नियंत्रण रखने के लिए आप कौन कौन से 2 सुझाव देंगे, व्याख्या कीजिए, 4 मार्क्स। 30th क्वेश्चन है, स्टेट 4 मेजर कॉजेज ऑफ हैबिटेट डिग्रेडेशन इन इंडिया, तो ये आपका है 4 मार्क्स। भारत के अंदर प्राकृतिक आवास में निम्नीकरण के मतलब उस गिरावट के 4 आपको प्रमुख कारण बताने हैं। अब आपका दे रखा है 31 दे रखा है आपका, 31 में क्या दे रखा है, एक्सप्लेन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स एज डिटरमाइन ऑफ डिमांड फॉर द गुड, एक वस्तु की मांग के निर्धारण के रूप में संबंधित वस्तुओं की कीमतें समझाइए, तो ये क्या आपका 6 मार्क्स का है। यहाँ पर आगे चलते हैं आपका 32 क्वेश्चन पे। 32 क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्लासीफाई द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन पीपल परस्यू, ऑल्सो गिव देयर कंपोनेंट्स, लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवसायों का वर्गीकरण कीजिए और उसके घटक भी लिखिए, तो ये 6 मार्क्स का है। 33 है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण भूमिका है उसको समझाने में आपका 6 मार्क्स का है। 34th क्वेश्चन दे रखा है आपका, हाउ डज द एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग बायोडाइवर्सिटी एंड एब्जॉर्ब हार्मफुल वेस्ट एंड बायो प्रोडक्ट्स, एक्सप्लेन, तो पर्यावरण जैव विविधता द्वारा और हानिकारक अपशोषणों तथा उप उत्पादों को आत्मसात कर किस प्रकार जीवन को धारित करता है, तो आपको समझाना है वो, तो ये आपका 6 मार्क्स का। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर था वो खत्म हो चुका है एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट आप करके बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से और वीडियोस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप ही का बेनिफिट होगा। आप बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए, तो हम उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। और प्लीज़ हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन, कमेंट से और सब्सक्रिप्शन से स्टूडेंट्स आप ही का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, थैंक्स गाइज।